हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका इस चैनल में वीआईपी स्टडी 12 सब्जेक्ट में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ के मैट्रिक्स यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स यूनिट से 30-40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एग्जाम में वही 30-40 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो आपको उन्हीं 30-40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बढ़िया करके करनी है। वो सीरीज़ में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये उस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से, आपको समझ में भी आएगा। तो बने रहें इस वीडियो में। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए, और शेयर कीजिए इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है हमसे सवाल में, आइए सवाल को देखते हैं। सबसे पहले पूछा है प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√3 ब्रैकेट, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट है तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आई, इसको आई भी बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, -1 इज यूनिटरी। तो ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए। पहले तो यूनिटरी क्या होता है, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजुगेट और कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिटरी। तो इसके नोट्स मैंने अलग से बनाए हैं। अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके भी इसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यूनिटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ, इसको बोलते हैं ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब आपको ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये क्या है, तो इसको यहाँ पे आप यहाँ देखिए, इस थीटा को हम बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज। इससे पहले आपको कंजुगेट पता होना चाहिए कि कंजुगेट किसको बोलते हैं। थोड़ा सा बने रहे वीडियो में, आपको थोड़ा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, आप बने रहेंगे तो। देखिए सबसे पहले आप पढ़िए कंजुगेट। तो कंजुगेट में हमने क्या देखा कि एक सिंपल मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, और जब हम उसका कंजुगेट करेंगे ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ये कंजुगेट कहलाता है, कंजुगेट का साइन है। तो यहाँ पे जो आयोटा, इसको आई बोलते हैं हम, इसके आगे वाला जो साइन है या प्लस का है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है आयोटा के सामने वाला, तो माइनस हो जाएगा। 7 के पास आयोटा ही नहीं है, तो वो बिल्कुल सिंपल उसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। आई के सामने वाला यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। बस आयोटा के सामने वाले जो भी हैं साइन, वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और बाकी इनमें जिसमें आयोटा ही नहीं है वहाँ पे हमने कोई भी छिड़खानी नहीं की है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब कंजुगेट ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, तो ए, इसको थीटा को हम बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको इस सवाल को सीखने के लिए बस इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक है ये आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। आप रट के जाएंगे तो आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये ए कंजुगेट ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमको गिवन है, ठीक है। उसका जब हम कंजुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे तो सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो सारी कॉलम बन जाती हैं, और जो कॉलम है वो हमारी रो बन जाती है, ठीक है। तो आपने इतना काम कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए थीटा निकालते हैं, मीन्स ए का कंजुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं। अब कंजुगेट ट्रांसपोज निकालने के लिए इसमें हम कंजुगेट, इसका बार लगा देते हैं ए टी के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने बार लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आई के सामने वाला, आयोटा के सामने वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आयोटा के सामने यहाँ प्लस का साइन है, जहाँ कुछ नहीं होता हम प्लस मान लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आई के सामने वाला, यहाँ पे आई के सामने माइनस था, आयोटा के सामने 3i आयोटा माइनस के था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सिंपल 5 है तो यहाँ पे सिंपल 5, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई 1 माइनस आयोटा तो 1 प्लस आयोटा या आई, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा। तो अब हम देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब इस सवाल की ओर आते हैं, इतना काफ़ी था आपके लिए बेसिक। तो इसका जब हम सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखते हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, यूनिटरी। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कि ए डॉट ए थीटा इज इक्वल टू आई, हमारा ये प्रूफ हमको करना है कि इसको हमको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है कि ये हमारा ये वाला जो है ये यूनिटरी मैट्रिक्स, एक आई के मतलब
आना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ए लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। सबसे पहले देखिए ए इज इक्वल टू 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आयोटा और -1, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इसका कंजुगेट हमको निकालना है। कंजुगेट, इसको हम कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला है, इसका कंजुगेट। कंजुगेट को हम कैसे निकालते हैं, इसको सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आयोटा के सामने वाले का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हमने रो और कॉलम को नहीं छेड़ा, जो जहाँ पे था वो वहीं पे है, लेकिन आयोटा के सामने वाला साइन हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज। वो कैसे निकलेगा, ए थीटा। हम आपको ए थीटा निकाल के दिखाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज। देखिए ये भी लिख देता हूं मैं, कंजुगेट ट्रांसपोज। हम इसको कंजुगेट ट्रांसपोज बोलते हैं। तो अब इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करना है, मतलब जो हमारा ट्रांसपोज कर कंजुगेट करके आया है इसका भी ट्रांसपोज करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो हमारी रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो हमारी रो में चेंज हो जाएगी। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे और जो ये वाला है ये हमारा यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ में, हमने रो को, इस वाली रो को लिया, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, और इस वाली रो को लिया और यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हमारा कंजुगेट हो जाएगा। हमने कंजुगेट को चेंज किया है, ना कि सिंपल मैट्रिक्स को, ठीक है। तो हमारा एक स्टेप ये वाला बीच में इसमें ऐड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये कंजुगेट ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ए और कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं कि ए डॉट ए थीटा इज इक्वल टू आई हमको प्रूफ करना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। ये सवाल मैं आपको बिल्कुल ऐसे सिखा रहा हूं कि आपने मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम वैल्यू किसकी लिखेंगे, कंजुगेट ट्रांसपोज की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, √3 1 माइनस आयोटा या आई, इसको आयोटा ही बोलते हैं, आई भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके हमको प्रूफ करना है कि ये आई आ रहा है या ये आई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना हमको बस छोटा सा ये काम करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले √3 है और ये √3 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा ये 3 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या काम करना है, अब हमको यहाँ पे एक रो लेनी है और यहाँ की एक कॉलम से उसको गुणा करना है। देखिए ध्यान से, इसको एक रो लेनी है, ये वाली 1, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। आप ऐसे समझिए, इन दोनों को हमने हटा दिया। इस वाली रो की इस वाली कॉलम से हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल है। अब इस वाले की फिर इससे करनी है, तो इस वाले की गुना हमको फिर इससे करनी है, ठीक है। फर्स्ट की फर्स्ट से गुना होगी, सेकंड की सेकंड से गुना होगी। अब देखिए इसको ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, ठीक है। आई बात समझ में। इसकी गुना हमने फर्स्ट से करी कॉलम के से, और इसी फर्स्ट कॉलम से इसके सेकंड एलिमेंट की हमने गुना करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसी प्रकार हमको इस वाले से करना है, इस वाले से, इसकी इस वाले से। देखिए 1 की गुना इससे करेंगे तो 1 प्लस आई, ठीक है, यही आ जाएगा। और इस वाले की गुना इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 1 प्लस आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इस वाले की गुना इसको हटा देंगे, इससे करेंगे पहले, और फिर इसकी गुना इससे करेंगे, ठीक है। करते हैं, इसकी गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस आई, -1 की गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन चलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी गुना माइनस से करेंगे तो ये माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको एक ब्रैकेट में और रख लेते हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा।
अब इस माइनस की गुना इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, अब माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, 1। ओके, अब सिंपली इसको सॉल्व करना है हमें और आंसर हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ रहा होगा। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, यहाँ पे 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 प्लस आई है और 1 माइनस आई है। इसकी गुना माइनस के अंदर करेंगे तो वही आ जाएगा सेम। ठीक है, और यहाँ पे ये है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये सवाल में ही है, इसको थोड़ा सा अलग से नोट करके आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास गिवन है 1 माइनस आई और 1 प्लस के आई, तो इसको यहाँ पे एकदम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 प्लस आई और माइनस के आई और आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब इस वाले आई से ये वाला आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और माइनस के आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1। ठीक है, अब माइनस के 1 ये हो जाएगा 1 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वहाँ पे आप 2 को मेंशन कर सकते हैं। देखिए आप सवाल में आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 3 1 प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है ऊपर, इसकी वैल्यू क्या आई है, 2 आई है हमारे पास, तो हम 2 लिख देंगे सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसकी माइनस की गुना यहाँ पे करेंगे, इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं एक बार। आई की गुना 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस के आई। ठीक है, सिंपल है। इसकी गुना 1 में करेंगे और फिर इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इससे करेंगे और इसकी गुना इससे करेंगे, वो भी साइन को लेते हुए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्लस के से ये कट जाएगा और इस 1 से -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये काट के नहीं दिखाना, यहाँ पे मैंने काट दिया है, लेकिन आपको काट के नहीं दिखाना, आपको नेक्स्ट स्टेप में बस इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस आई और माइनस के 1 और माइनस के आई। तो इसको यहाँ पे काटना नहीं है, सिंपल ऐसे ही छोड़ना है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, तो सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 + 1 हमको रखने दी है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना है 3। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई थी और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आएगी, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा और प्लस का आई से माइनस का आई कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब हमको लिखनी है, तो यहाँ पे भी 3 आएगी। अब हमको क्या करना है, इसमें 3 से अंदर पूरे उसमें डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पे ये स्टेप हो जाएगा 3/3 0 के अपॉन में 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 0 के नीचे 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, लेकिन 0 ही आना है। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, आई, तो यही हमको प्रूफ करना था। तो हैंस यहाँ पे लिख देंगे, हैंस, ठीक है, तो A/A θ = I। ठीक है, तो ये यूनाइट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो चुका है हमारा। तो ये 10 मिनट की वीडियो में आपको कम से कम ये सवाल आपका 2 से 5 नंबर के बीच में आपका पूछा जाता है। 2 नंबर में तो ये कई बार से आ रहा है। तो इस सवाल को अपना मैंने थोड़ा डीप में जाके बताया है, एक एक स्टेप ध्यान से समझाया है, तो इसलिए इतना टाइम लग चुका है। तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आने वाली जो इसकी 15 से 20 वीडियो हैं वो आप जरूर देखें, क्योंकि उनसे आप पास हो सकते हैं मैथ के एग्जाम में, इंजीनियरिंग मैथ में आप पास हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें चैनल के साथ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।